दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में, जहां मैं प्रकाश अवस्थी बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं 5 स्टेप्स में बताऊंगा आपको किस तरीके से इसकी शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहले आपको एक कंपनी की स्थापना करनी होगी, जिसमें आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हायर कीजिए और उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप किस बैंक में आप अपना अकाउंट शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जिस बैंक में भी आप अकाउंट खोलेंगे उसमें आसानी से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जो कि नेशनलाइज बैंक हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि वो फुली डिजिटलाइजेशन हो। तो इस तरीके से आपको एक बैंक अकाउंट खोलिए। उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जनरेट करिए, जो कि इसकी लिंक है जो नीचे दी गई है। उसके बाद आपको शुरुआत करना है कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वो भी एक है, क्योंकि आपको एक गेट रिस्क जो है कवरेज पॉलिसी उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो भी सामान भेजेंगे तो इसका एक रिस्क रहता है। तो वहाँ से यदि वो सामने वाला उस प्रोडक्ट को यदि एक्सेप्ट नहीं करता है तो किस तरीके से उसको वापस अपने देश में मंगाया जा सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना जरूरी है। उसमें सबसे पहला आ जाता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में बिल ऑफ लोडिंग। बिल ऑफ लोडिंग में क्या क्या होता है, आपको शिपिंग बिल्स, उसके बाद एयरवे बिल्स, लॉरी के बिल्स और रेलवे की रिसिप्ट है, इसको भी आप उसके साथ में अटैच करिए। उसके बाद आपको कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट, उसका भी आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे भी कमर्शियल जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसके अलावा जो है लीगलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन बॉडी कौन सी है, आप गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट रहते हैं, उसका भी एक ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद आपको जो है पोस्टल बिल, जो एक्सपोर्ट के पोस्टल बिल है उनमें जो जो लिस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ बिल क्या क्या है, आइटम का नाम क्या क्या है, कस्टमर नेम, कस्टमर्स का एड्रेस, उसका पूरा एड्रेस और आईसी कोड और पेन नंबर ये होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपको बिल ऑफ लैंडिंग, कहाँ पर वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट जाएगा वो कहाँ पर लैंड होगा, उसके अलावा बिल ऑफ एंट्री भी ज़रूरी है और इस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल है वो भी ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए जो टॉप प्रोडक्ट्स जो है उसमें से है एक इंजीनियरिंग गुड्स है, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी मात्रा में इसमें एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, इसमें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। क्योंकि अभी जो है इंडिया एक उभरता हुआ मार्केट है, इस यहाँ के बाहर की कंपनियां काफ़ी आ रही, जैसे सैमसंग है, शियोमी है, तो इस तरीके के बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ पे इंटर कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, मार्केटिंग भी बढ़ा रही है। सबसे पहले आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना जरूरी है, जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें आप एक कहानी आपको बताता हूँ कि स्टारबक्स जो है अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने हमारे भारतीय जो है दूध के साथ जो दूध और हल्दी जो पीते हैं उसका भी उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अपने साथ में उसको कॉपीराइट्स कर लिया है। तो उसका वो अब जबकि कोई इंडियन हमारे यहाँ से उसको वहाँ से बनाया गया था, लेकिन उन्होंने जो बाहर की कंपनी उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू उसको रजिस्टर्ड कर लिया। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पर कौन सी ऐसे जो पुरातन सभ्यता है या पुरातन उसमें चीज़ों में भी अगर बाहर की कंपनियाँ उसका लाभ ले लेंगी तो ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है। दूसरा, ट्रेडमार्क्स होना जरूरी है, आपके कॉपीराइट्स जरूरी है और आप कब तक पेटेंट कराएंगे वो भी जरूरी है। तो ये सब इसके लिए आप एक सक्सेसफुल अच्छा वाला जो आईपीआर लॉयर है उसको भी हायर कीजिए और प्राइसिंग का भी ध्यान रखिए। क्या होता है कि अब हम सोचते हैं कि यार इंडियन प्राइस के हिसाब से हम दें, तो प्राइसिंग में आप जो है आप वैल्यू दे रहे हैं तो उसमें स्केल में आप वैल्यू दे रहे हैं, इसका कारण से आपकी प्राइसिंग कम होती है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। उसके अलावा की लर्निंग यही है कि इनकॉर्पोरेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कंपनी को आपको पहले रजिस्टर करिए, एक बैंक अकाउंट खुलवाइए, आईसी कोड आप जनरेट करिए। उसके अलावा रिस्क कवरेज का आप ध्यान रखिए और जो पैकिंग की जो लिस्ट है उसमें सब डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट का पोस्टल बिल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पोस्टल बिल भी ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ध्यान रखिए और कॉम्पिटिटिंग प्राइस रखिए। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो को उन लोगों तक, उन बिजनेसमैन तक पहुंचाइए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं,
लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में हमारे बड़ा बिजनेस में आपके लिए हर टाइप की लर्निंग A to Z बिजनेस के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। मेरे इस वीडियो को आप, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट लर्निंग के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।